अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अ, हम बात करेंगे यहाँ पे पीएम ट्रिपल एस के रिगार्डिंग 24-25 सेशन की रिगार्डिंग। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा पीएम ट्रिपल एस के रिगार्डिंग। आज हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस की स्कॉलरशिप क्या है, कितना स्कॉलरशिप मिलता है, कोर्सेज कौन कौन से हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी सीट्स होती है। ठीक है, तो ये जो ब्रोचर है ये 23-24 का है, बट इंफॉर्मेशन जो है वो सेम होती है। ठीक है, 23-24 का है बट 100% इंफॉर्मेशन सेम टू सेम होता है, सिर्फ डेट का चेंज होता है। जो पीएम ट्रिपल एस है हमारे पास 5000 सीट्स होती है पीएम ट्रिपल एस में। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पीएम ट्रिपल एस में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, सबसे पहले जनरल डिग्री आती है, प्रोफेशनल आता है, इंजीनियरिंग आती है, बीएससी नर्सिंग आता है, फार्मेसी आता है, आर्किटेक्चर आता है, होटल मैनेजमेंट और बीएलएलबी आता है। इसके बाद मेडिकल में आता है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, जो भी ये होते हैं। जनरल डिग्री के लिए 2070 सीट्स होती है, प्रोफेशनल के लिए 2830 और मेडिकल के लिए 100, जो टोटल 5000 होती है। अब दो फीस होते हैं, एकेडमिक फ़ी और मेंटेनेंस फ़ी। एकेडमिक फ़ी जो है वो कॉलेज के अकाउंट में आता है, मेंटेनेंस फ़ी स्टूडेंट के अकाउंट में आता है। एकेडमिक फ़ी जनरल डिग्री वालों को 30,000 दिया जाता है पर ईयर, प्रोफेशनल वालों को 1,25,000 पर ईयर और मेडिकल वालों को 3 लाख पर ईयर, तब तक जब तक अब तक कोर्स कंप्लीट होगा। मेंटेनेंस चार्ज स्टूडेंट के अकाउंट में आता है 1 लाख, जिसमें हर साल 1-1 लाख स्टूडेंट के अकाउंट में डाला जाता है, 50,000 कर करके स्टूडेंट के अकाउंट में दिया जाता है। तो ये पूरा आपका हो गया स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। इसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, जो सबसे मेन है। सबसे पहले कैंडिडेट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू एंड कश्मीर की और लद्दाख की। लद्दाख वालों के पास डोमिसाइल नहीं होता है, एलआरसी होता है, वो यूज़ करेंगे वही। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है 12th क्लास पास होना चाहिए जेके बोर्ड से या सीबीएसई से, मगर उन स्कूलों से जो लोकेट है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में बस। अगर आपने 12th जम्मू एंड कश्मीर से बाहर किया है या लद्दाख से बाहर किया है किसी और स्टेट में, तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए पर एनम। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट जो है आपकी है वो होनी चाहिए तहसीलदार की, और किसी की इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलेगी। आप लोगों को बहुत सारे लोग बोलेंगे, बट जब वेरिफिकेशन होती है उस टाइम डायरेक्टली रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप उसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। इसके बाद ये वाला पॉइंट हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपके लिए नहीं है अभी। कैंडिडेट हाँ, ये पॉइंट तो अलग है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये एलिजिबिलिटी था। मेन में एलिजिबिलिटी जो है वो ये 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है बस। एक तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का होना चाहिए, दूसरा 12th एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है उनका तब तक आ जाएगा जेके बोर्ड से या सीबीएसई से, और उन्हीं स्कूल से जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। बाकी 10th का मैटर नहीं करता है, और 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं। नर्सिंग के लिए आईएनसी अप्रूव्ड होते हैं वो, फार्मेसी के लिए फार्मेसी के जो अप्रूव्ड होते हैं एआईसीटी अप्रूव्ड, यूजीसी अप्रूव्ड, ये सब होते हैं वो। ठीक है, कोई फेक वेक या कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है। ठीक है, अब स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन होता है जितने ईयर्स का कोर्स आपका होगा। 4 साल का कोर्स तो 4 साल तक स्कॉलरशिप, 3 साल का कोर्स 3 साल तक स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से ईयर के स्टूडेंट्स पास ये एलिजिबल है। जैसे लास्ट ईयर 23-24 सेशन था हमारा, 23-24 सेशन था, यहाँ पे लिखा हुआ है 23-24 सेशन था हमारा। तो 23-24 सेशन के लिए जो एलिजिबल थे वो थे 21-22 और 22-23। अब इस साल का जो सेशन है वो क्या होगा, 24 और 25, 2024 और 25। तो एलिजिबल कौन से स्टूडेंट्स फिर होंगे,
ये वाले तो नहीं होंगे 21 22, फिर 22 23 और 23 24, मतलब जिन्होंने 22 में 23 में और 24 मतलब अभी जो ये पास कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एलिजिबल होंगे इसके लिए, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत होते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th 12th मार्क्स कार्ड, ये पॉलिटेक्निक है ये आप इसके साथ ध्यान मत दीजिए, इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये बाकी तो इसके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आफ्टर सिलेक्शन के लिए होता है। अब हमारा रह गया आईआईटी में जेई मेंस, एमबीबीएस, बीडीएस जो ये एडमिशन्स होते हैं आईआईटी में, एनआईटी में, आईआईएससी में, या एमबीबीएस बीडीएस नीट के थ्रू, या बीएलएलबी क्लैट के थ्रू, या आर्किटेक्चरल कोर्स ना एनएटीए के थ्रू, इसके रिगार्डिंग हम अलग से बात करेंगे, इसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो आएगा, अलग से हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा PMSSS 24-25 सेशन के लिए था। होप कि आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सबसे और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, एडमिशन आपको आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर ही मिलेगा, आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर ही एडमिशन मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आप एडमिशन नहीं ले सकते PMSSS में, ओनली आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपको के साथ मुझे ये डिस्कस करना था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, लाइक कर लेना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम की लिंक कमेंट सेक्शन में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, ठीक है। तो ये हमारा था। थैंक यू सो मच।